नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल जो माहौल चल रहा है बीमारियों का, आप सब जानते ही है। सर्दी ज़ुकाम बुखार होना ये सब आम बात है, पर लोग डर रहे हैं कि मामूली बुखार है तो कहीं कोरोना का बुखार तो नहीं। मौसम बदल रहा है, बारिश ठंड का, तो ये सब कॉमन सी बातें हैं, पर आजकल के माहौल में नहीं। मैं आपको आज एक ऐसी स्पेशल एक बुखार की दुआ बताने जा रही हूँ जो एक कुरान की आयत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद उसका फ़ायदा उठाया है। और यकीन मानिए, ये दुआ पढ़कर दम करने से फ़ौरन ही 5 मिनट के अंदर आपका बुखार उतर जाएगा इंशाअल्लाह। मैं और मेरे हस्बैंड कुछ दिन पहले मेरे बच्चे के साथ में, मेरा बेटा जो है ये 20 मंथ्स का है, अभी 2 साल का होने जा रहा है, कुछ ज़रूरी काम से हम लोग बाहर गए थे। और हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, तो यहाँ का जो मौसम है 12 ही महीने थोड़ा ठंडा ही रहता है। तो शाम को जब हम घर लौटते वक्त हमें थोड़ी देर हो गई थी, तो मेरे बेटे को जो है दूसरे दिन ही बुखार आ गया था। तो मेरे पास में जो घर पे जो दवाई थी बच्चों की बुखार की, वो मैंने उसको दिया, पर उससे आराम नहीं हुआ। तो हम नेक्स्ट डे उसको बच्चों के जो क्लिनिक है वहाँ लेकर गए। तो डॉक्टर ने भी उसे दवाई चेंज करके दी, पर जैसे दवा डालते आराम होता और फिर वापस जो है बुखार लौट के आ जाता। ऐसे 5 से 6 दिन उसको बुखार आते रहा जाते रहा। मैं और मेरे शौहर जो काफ़ी परेशान हुए। फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो मैंने ये आयत पढ़ी, इसका तर्जुमा पढ़ा। और मैं जब भी कुरान शरीफ पढ़ती हूँ उसका तर्जुमा साथ में पढ़ती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझसे क्या बात कर रहा है और वो क्या बताना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। इसलिए आप लोग भी जब भी कुरान शरीफ पढ़े उसका तर्जुमा भी पढ़े, आपको भी उससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और यकीन मानिए, ये आयत इतनी पावरफुल है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो कुरान है यही अल्लाह का एक बहुत बड़ा एक मौजूज़ा है, एक बहुत पावरफुल चीज़ हमारे पास है मुसलमानों के पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें क्यों नहीं इसका हर तरीके से एक अपनी ज़िंदगी में आजमा कर फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो है, आप लोगों को कभी भी कोई भी तकलीफ, बीमारी, परेशानी आती है तो सबसे पहले जो है सदका करना चाहिए। चाहे वो 2 रुपए से लेके 5 रुपए, 10 रुपए क्यों ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही अमाउंट देंगे तो ही सदका होगा। सदका जो है बीमारियों को, परेशानियों को, बलाओं को टालता है ना। उसके बाद में जो है 2 रकात नफिल नमाज पढ़े और अल्लाह से दुआ करे कि जो भी हमारी परेशानी तकलीफ है इसको दूर करे अल्लाह पाक। उसके बाद में जो मैं आपको ये दुआ बता रही हूँ, ये दुआ आपको पढ़ना है। अब दुआ कभी भी, कोई भी अगर आप दुआ पढ़ते हैं तो उसके अव्वल और आखिर में 2 3 3 बार, 1 बार या 7 बार आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। कोई भी दरूद शरीफ, छोटा सा दरूद शरीफ जो सबसे छोटा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी पढ़ सकते हैं, या दरूद इब्राहिम भी, कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो ये जो दुआ है पारा नंबर 17 की दुआ है, सूरतुल अंबिया, पारा नंबर 17, सूरतुल अंबिया, आयत नंबर 69 दुआ है। ये आयत है, या नारकूनी बरदऊ व सलामन अला इब्राहिम। इसका तर्जुमा है, हमने फरमा दिया ए आग, तू ठंडी पड़ जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती और आराम की चीज़ बन जा। यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ आग को इस आयत के ज़रिए कि आग तू ठंडी पड़ जा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग ने तकलीफ़ नहीं दी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उस आग में भी सलामत और हिफाजत से थे। तो हमें भी इस आयत का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, सिर्फ बुखार के लिए ही नहीं। अगर जैसे किसी को तेज़ गुस्सा आता है, कोई गुस्से वाला है, उसके लिए भी है ये। और बच्चे अगर चिड़चिड़ कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, तो वो भी माएँ जो है बच्चों पर ये आयत पढ़ के दम कर सकती है। तो ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें। तो ये 7 बार आपको पढ़ना है, अव्वल आखिर में दरूद शरीफ 1 बार या 3 बार। और ये जो दुआ है, आयत है, इसे 7 बार आप पढ़े, और खुद पर अगर खुद को है तकलीफ तो, या किसी और को तकलीफ है तो उसके ऊपर पढ़कर दम करे, फौरन ही जो है आपका बुखार उतर जाएगा। अगर नहीं उतरता है तो फौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। और यकीन मानिए, आप अपने रब के साथ, अल्लाह के साथ आपका जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जितना आपको स्ट्रॉन्ग अकीदा है अल्लाह के ऊपर, उसके कुरान के ऊपर, उतना ही ये जो चीज़ें हैं आपको काम देती है। तो दुआ पढ़ते वक्त अल्लाह और उसके कुरान पर, उसके कलाम पर, उसकी आयतों पर यकीन रखिए और इससे